ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم and were organized after the war of 1857 against British. Some Muslim leaders like Sir Syed Ahmad Khan and Maulana Muhammad Ali Jawhar worked on the political advancement of the Muslim. In 1885, the Whole Indian National Congress was founded. Our main leader Muhammad Ali Jinnah was also the part of the Congress. The Congress focused on Hindu-Muslim unity and on independence of India. However, they realized that the Hindus were not fair with the Muslim and did not see the perfection of Islam. And did not see the perfection of Islam. And did not see the perfection of Islam. Mr. President, 14th August 1947 is a common date in English calendar for many nations. But for Pakistani nation, it's the most remarkable date in the history of Pakistan. Pakistan got independent on 14 August 1947 according to the English calendar. But according to the Islamic calendar, it was 27th of Ramadan when Allah blessed us with this pious homeland. Pakistan is made up of two words, Pak and Stan. Pak means pious and Stan means homeland. The meaning of Pakistan is the homeland of pious people. Many people sacrifice their life for Pakistan. Mother lost their sons, boy lost their husband and children lost their father, and after that they got Pakistan. Many people also sacrifice their life so that upcoming generation should not face any problem and may live a safe life. And may live a safe life. And may live a safe life. Mr. President, we are the hope of Pakistan and should be the pride of Pakistan by being good citizens of Pakistan. We should make Pakistan progressing by following the path of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We should celebrate 16 September wholeheartedly because it's our defense day. We celebrate it by opening and brightening our heart by the teaching of Islam. By the teaching of Islam. By the teaching of Islam. Thank you. बल्कि यहाँ का एक एक बच्चा इस मुल्क का मुहाफिज है। अगर यकीन ना आए तो बम्बई अटैक के बाद जो तुम्हारे चंद तैयारे हमारे पास दाखिल हुए थे ना, उनका मुकाबला करने के लिए कोई हमारे F-16, हमारे F-17, हमारे मेराज ये नहीं गए थे। लाहौरी डंडे उठाकर सड़क छतों पर चढ़ गए थे, तुम आओ हम तुम्हें डंडों से मार के भगाएंगे। दुनिया की वाहिद कौम है जिसने अपने सीनों पर बम बांधकर दुश्मनों के टैंकों को उड़ाया है। मैं नहीं कह रहा, हमारी तारीख इस बात की शाहिद है। और हर वो फौजी इस मुल्क का, इस वतन का हीरो है जिसने जमहूरियत के लिए अपनी कुर्बानियां दी, इस मुल्क को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी। और हम आज के इस ऐवान में बैठे उनकी कुर्बानियों को याद तो करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज के दिन किसी शहीद के घर जाकर पुरसा करके आए। स्टेज पे हम वेलकम करना चाहेंगे ज़ीशान को कि वो आए और मिली नगमे से हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाएं। Hare Matuma
सी दीवार हो तुम, ऐ शुजाअती की जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए। ये वो पाक फौज है जो जड़ से जबर मिटाती है, दुश्मन को मार भगाती है, ये तोपों से कब घबराती है, ये टैंकों से लड़ जाती है। पाक फौज तुझे सलाम। आज की इस महफिल के मेहमानान खास मोहतरम आगा गुल साहब, फायजा मीर साहिबा, अहमद वकास काशी, रजिया सुल्ताना और जितने भी मोतबरीन हैं, जितनी भी यूथ है, स्पेशली यूथ फोरम कश्मीर, आप सब की खिदमत में मेरा प्यार भरा सलाम है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जो खास इवेंट होते हैं इसकी बागडोर यूथ ने संभाली हुई है। तो मैं समझती हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए अच्छी उम्मीदें रख सकती हूँ, बल्कि यकीन रख सकती हूँ कि हमारी पाकिस्तान की बुनियादें कमज़ोर नहीं हैं, क्योंकि ये जितनी भी नौजवान नस्ल है, आप हमारी जड़ें हैं। इस मुल्क की जड़ें मजबूत हैं तो हमें क्या गम है। आज हमारी नस्ल शादा है, स्पेशली हम जो अभी सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे हौसले जमा होते जा रहे हैं कि हमने अपने पीछे इतने अच्छे बीज बोए हैं जो कि तनावर दरख्त बन चुके हैं। तो आप हमारा हौसला हैं। आज के दिन के हवाले से ये कहूँगी कि ये तजदीद मोहब्बत का दिन है और शहादत जितने भी फौजियों को नसीब हुई, ये हमारा फ़ख्र है, हमारा एज़ाज़ है और आज हम उन पर फ़ख्र करते हैं। बेशक उन्होंने दुश्मनों को शिकस्त दी, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, लेकिन ये वो नुकसान है जिसने हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा कर दिया है। तो बचपन ही से जब जब पाकिस्तान का नाम आता था, स्कूल लाइफ से ही जब भी कोई मिली नगमा आता था, तो मैं मिली नगमा आंखें नम किए बगैर ना सुन सकती हूँ ना गा सकती हूँ। ये मेरी कमज़ोरी है। तो आई लव पाकिस्तान, आई प्राउड ऑफ माई पाकिस्तान। और हम सब जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये दिल से करते हैं। ये लफाजी नहीं होनी चाहिए, ये हमारे दिल से उभरने वाली आवाज़ होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं है। इसने हमें सुख दिया, चैन दिया, आज़ादी दी और हमारे चेहरों को चमक दी है। अंदाज़ा करें, जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं, खुद को यतीम समझ रहे होते हैं, यही वो मुल्क है जहाँ पर हमारे सर फख्र से बुलंद हैं। ताल्लुक सियासत पढ़ाने से है, थोड़ा बहुत दो चार हर्फ आपके सामने पेश कर देती हूँ। मुझे जो बहुत पसंद है वो शेर, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म तेरी रूह से इबारत है। क्लेमेंको कहता है कि बेस्ट डिसीजंस आर टेकन इफ द नर्व ऑफ द सेंचुरी इज स्टडीड वेल। जब हम वक्त की नब्ज पे हाथ रखते हैं तो हमसे बहुत अच्छे डिसीजंस होते हैं। आम और सादा जुबान में बात करूँगी। हम बात करें फौज नौजवानों की, वक्त की सेंसिटिविटी ये कहती है कि अगर मैं उस्ताद हूँ तो मैं क्लासरूम में खड़ी हुई फौजी हूँ। अगर एक बैंकर 9 से 8 बजे तक बैंक में मौजूद है, अपने मुल्क के इक्तसादियात पे काम कर रहा है, तो वो बैंक में बैठा हुआ एक सिविल यूनिफॉर्म में फौजी है। क्योंकि दुनिया हमें मारने के, मिट जाने के, ख़त्म करने के दर पे है, और हम तो वो लोग हैं जो हम दुश्मन को घर बुलाकर इज़्ज़त और तकरीम के साथ चाय पिलाते हैं और फिर कहते हैं द टी वॉज फैंटास्टिक। तो बेटा, सिविल और फौज का ताल्लुक कंपटीशन का नहीं है, कंपैटिबिलिटी का है। ये वन वे रोड नहीं है, ये 2 वे ट्रैफिक है। सो उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया? हम सब ने अपने हिस्से का बीज डालना है, उसकी आबियारी करनी है, उसके सॉल्ट एंड मिनरल्स का ख्याल करना है, उसको पानी देना है। रूमी कहता है हर इंसान के अंदर, जिसे आजकल बच्चे कहते हैं ना बहुत राक्षस, हर इंसान के अंदर एक शैतान भी है और फरिश्ता भी है। सो यू हैव Satan and you have angel in you. The question is that which part of personality you feed. If you water cactus, you will get cactus. If you water rose, you will get rose. तो बेटा, जो जहाँ जिस जगह जिस कैपेसिटी में काम कर रहा है,
बेस्ट स्पीकर वो होता है जिसके कान सबसे ज़्यादा काम करते हों. सो यू कांट बी गुड स्पीकर इफ़ यू कांट बी अ गुड लिसनर. सो यू हैव टू लिसन. क्योंकि बात हो रही है पेशे के एहतराम की. तो आज का दिन हम मनाते हैं उस वर्दी के नाम जिसने नेकेड अटैक जो 6 सितंबर को 4:30 बजे आपके मुल्क पर होता है और उसको वो डिफेंड करते हैं. हम बहुत एजाज़ात नहीं लेते, लेकिन हम बिल्कुल भी कबूल नहीं कर सकते कि हम जहाँ जिस पैराए में, जिस जगह, जिस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, वहाँ हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात सुनेंगे. नेवर, नॉट एट एनी कॉस्ट. तो आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, बैंकर हैं, इंजीनियर हैं, साहिब इल्म हैं, साहिब हैसियत हैं, सियासतदान हैं. मैं समझती हूँ इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है, रिकग्निशन दी है, नाम दी है. तो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, उसकी तकरीम करते हैं, उसका एहतराम किया जाता है. तुम शाहीन हो उड़ते चलो, एक खुला है आसमां, क्या फिक्र है देश को जब जिंदा है नौजवान. खुदा भी हमसे राजी है, जीतनी हर बाजी है. खुदा भी हमसे राजी है, जीतनी हर बाजी है. चिल्ला चिल्ला के बोलो सारे जीवे 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 बलूचिस्तान. जीवे 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 पाकिस्तान. ये सारे ज़माना पाकिस्तान हमारा, मुझे माने पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. Malucuan ako nan lumakulinan bakairat panet. Washa. दस्तार बंदी, दस्तार नवाब मीर मलिक तकरी वगैरह दर नस्ल नस्ल चलती रहती है. बाप के बाद इसके बड़े फर्जंद को बलूची नवाजते हैं. सरदार नवाबी मीरी वगैरह मुतबीन दस्तार बलूची नवाजते हैं. तो आज इस मजमे में हम दस्तार बंदी को रस्म को अपने अंदाज में पेश करेंगे. मुबारकबाद है सरदार. सरदार अल्लाह रसूल कुरान और दीन हक पे हम तुम्हारे शाना बशाना रहेंगे. है और विदाउट अल्टीमेट, विदाउट वार्निंग उसने ये जंग अपनी तरफ से छेड़ा. और यहाँ से हमें यानी हमारी अफवाज को पता ही नहीं था कि ये हम पे हमला करने आ रहे हैं. और पूरा पाकिस्तान और स्पेशली
कश्मीर का जो इशू उनके जहन में था उसको कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। इन द मैसेज के वी आर वन नेशन। हमारी ज़बानें चेंज है, हम अपनी ज़बानों को एज इट इज एक्सेप्ट करें। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। ऐ वतन प्यारे वतन, हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। उन्होंने किस कौम को ललकारा है? अल्लाह तआला का वाज़ेह इरशाद है कि फतह हमेशा सच की होती है। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। अरे विराजमान फरमाओ सुबह का नाश्ता हम दोस्तों
लाहौर में करेंगे और दिखाएंगे पाकिस्तानियों को जो बड़ा घमंड करते हैं। अरे लो जी, अभी तो 1 किलोमीटर रहता है। हेलो बॉस। अच्छा बॉस, हम 1 किलोमीटर पर हैं बिल्कुल। सुबह का नाश्ता हम लाहौर में ही करेंगे आपके दिल के मुताबिक। ठीक है बॉस, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब क्या कहते हो सब? सुबह का नाश्ता हम लाहौर में करेंगे। पाकिस्तान आर्मी ने हमें बेवकूफ़ बनाया। अब हम इनको दिखाते हैं कि कैसे कब्जा करते हैं। Ladies and gentlemen, this operation will be conducted by Pakistan Air Force and Pakistan Army. A package comprising of F-16s, Mirages and JF-17 will strike. बिल्कुल सेफ है और हमारे बच्चे भी अब सेफ हैं। अब मुश्किल की सरगर्मियाँ ख़त्म हो गई, क्योंकि हमने उन्हें एक ऐसे ढांचे में डाल दिया कि वो खुद परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि लाहौर 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हम सुबह का नाश्ता लाहौर में ही करेंगे। मगर सर, वहाँ हमने एक बोर्ड लगाया जिस पे हमने वहाँ लिख दिया कि लाहौर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे वो काफ़ी खुश हुए और वहाँ आराम करने लगे कि सुबह हम कब्जा करेंगे। मगर सर, वो काफ़ी दूर था, मगर हमने मौका देख कर ही उन पर हमला कर दिया। नाउ वी ऑल आर सेफ। दिल का जुनून जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। दिल का जुनून जो रगों से बहा है, दिल आज़माया तो डरना लगा है। नहीं खौफ कोई भी दुश्मन का हमको, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को, नहीं मिलने देंगे यूं धरती से गम को। हमारा एक शेर वो शहीद हो गया इस वतन के लिए। उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, मगर सर इसने दुश्मन को मार कर ही जाम शहादत नोश की। इसने अपने मुल्क का नाम खराब होने नहीं दिया और इसने अपने मुल्क का नाम गिरने नहीं दिया। इसने दुश्मन को मार कर खुद जाम शहादत नोश की। आज इस माँ ने एक और लाडला खो दिया, मगर हमारे शहीद ने अपने इस मुल्क पर एक आंच भी आने नहीं दी, एक बात तक आने नहीं दी। और ये हमें पैगाम देकर वो शहीद हुआ सर कि इस मुल्क के लिए जीना और मरना अपनी माँ की इज्जत के लिए और अपने वतन के लिए है। हक के शहीदों लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा दिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। कहीं चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं, गाए हक के शहीदों। हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या
अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए, ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। लूट लेते हैं, ओ लूट लेते हैं, ओ लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा के, इनकी चालों से अल्लाह बचाए, ओ मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजमालों से अल्लाह बचाए। दुश्मन तेरे हाथों में वो लकीर नहीं, दुश्मन तेरी हाथों में वो लकीर नहीं, पाकिस्तान तेरी बाप की जागीर नहीं। ये नहीं मिला वो नहीं मिला, कोई नहीं जो ये कहे वतन को तूने क्या दिया, वतन को मैंने क्या दिया। एक शहीद अपने वतन के लिए क्या करता है जो हम में से कोई भी नहीं कर सकता, अपना खून देता है, अपने खून की कुर्बानी देता है, अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़ता है। मैं खुद एक शहीद की फैमिली से हूँ, मेरी मोस्ट ऑफ द फैमिली आर्मी में है, एंड यू कैन नॉट इवन इमेजिन जब जंग लड़ने जाते हैं घर वाले तो पीछे क्या होता है घर वालों का हाल। शहादत तो बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत बड़ा रुतबा है, उस पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन एज अ फैमिली ऑफ शहीद, एज अ फैमिली ऑफ अ गाजी, मुझे इस चीज़ का अच्छी तरह से आई हैव बीन थ्रू द सिचुएशन। अभी यहाँ पे बच्चे थोड़ी देर पहले टैब्लो पेश कर रहे थे, एंड एंड में जब वो उसके वालिद को परचम और उसका कैप देते हैं, दिस इज़ वेरी हार्ट एक और बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है उन माँ बाप के लिए जो ये सिचुएशन फेस करते हैं। हम लोग तो खाली टीवी में न्यूज़ सुन लेते हैं ना, फलां बंदा शहीद हो गया, फलां करना शहीद हो गया, फलां मेजर शहीद हो गया। बिलीव मी, जो फैमिलीज होती है ना उनको क्या तकलीफ होती है। अब एकदम से वो जैसे ही बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, आई स्टार्टेड क्राइंग। आई टोल्ड मैडम सिटिंग नेक्स्ट टू मी, आई सेड टू हर आई एम वेरी सेंटी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आई हैव बीन थ्रू द सेम सिचुएशन। माई अंकल गॉट शहादत एंड इट वॉज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। उनकी फैमिली, जो उनके बच्चे बीवी थे, वो भी कितनी तकलीफ में होंगे, लेकिन शहीद का रुतबा तो बहुत बड़ा, और इससे बढ़ के क्या है कि आप अपने मुल्क के लिए अपना खून दें। और 6 सितंबर एक ऐसा डे जो हमें ये चीज़ की याद दिलाता है कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं वो कैसे फाइट कर रही हैं हमारे लिए। वी आर स्लीपिंग पीसफुल इन आवर होम्स, और वो हमारे लिए जाके वहाँ पे फाइट करते हैं। उस ज़माने में ये मोटरवे नहीं बना था, तो इंडिया का ये ख्याल था कि हम जीटी रोड को काट देंगे, तो जीटी रोड को काटने की वजह से पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और हम लाहौर के ऊपर कब्जा करेंगे। और उन्होंने कहा था कि हम रात का खाना जिमखाना क्लब में खाएंगे, ये उनके इरादे थे। तो जिस वक्त उन्होंने एडवांसमेंट की तो कोयटे के जो पायलट थे अब्बास अहमद, तो वो जब जहाज़ लेकर निकले देखने के लिए, तो उस वक्त चूँकि लाहौर में आपको जानते हैं कि फजर के वक्त धूप भी होती है, तो वो देख नहीं सकते थे कि ये टैंक जो आ रहे हैं ये किसके टैंक है, पाकिस्तान के या इंडिया के, लिहाजा उन्होंने जहाज़ को उल्टा कर दिया। तो दिस इज़ अनबिलीवेबल। जब उन्होंने जहाज़ को उल्टा किया और ज़मीन के इंतहाई करीब है, जो ख़तरनाक भी था, तो उन्होंने देखा वो इंडियन टैंक है, तो उनके पास जो एमुनिशन था वो उन्होंने उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। इसके अलावा 25 आर्मर का जो मैं आपसे आर्मड का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जब उनको ये पता चला कि दुश्मन आ रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने फौरी तौर पर जस्टर का पुल डायनामाइट से उड़ा दिया ताकि इंडियन पेशकदमी को रोका जा सके। इसके अलावा ये देखने के लिए कि वो जीटी रोड ना काट दें, तो उन्होंने जब उनको पैगाम मिला कि आप फौरी तौर पर, टाइम नहीं है, तो देखिए जो जंग की जाती है, अगर यहाँ कुछ फौजी सामान मौजूद हों, उसके कुछ असूल होते हैं जंग के, उसकी स्ट्रेटजी पढ़ाई जाती है, पहले से उनको ट्रेन किया जाता है कि 2 जो हैं वो आगे जाएंगे, एक कवर देगा। लेकिन जब उनको ये मैसेज मिला कि इस वक्त नहीं और अटैक आ चुका है, तो उन्होंने अपने टैंक वहीं स्टार्ट किए और उन्होंने टैंकों को वो थ्रॉटल दिया तो चेनें तोड़ दी। तो टैंकों ने जिन पर वो खड़े हुए थे तोड़कर टैंक ज़मीन पर गिरे 4 फुट से, और वो फ़ौरन दुश्मन की तरफ बढ़े। और जब दुश्मन की तरफ बढ़े तो उस वक्त जो एडवांसमेंट होती है उस असूल को उन्होंने छोड़ दिया।
जब उन्होंने आगे बढ़े तो उनका जो इंडियन जो ब्रिगेड था टैंकों का, तो उनके सामने जब ये पहुँचे कुछ 12-13 टैंक, तो जिस रफ्तार से पहुँचे तो और जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और उनके ऊपर हमला किया, तो उन्होंने समझा कि पूरा जो एक ब्रिगेड आ गया, टैंक ब्रिगेड आ गया, जिसकी वजह से इंडियन की पेशकदमी रुक गई। और सबसे पहले तो मैं यूथ फोरम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि इतने अच्छे इवेंट्स ये लोग वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और हमारे अलावा इतने यहाँ पे जितने चेहरों को मैं देख रही हूँ, उनके कॉस्ट्यूम्स को मैं देख रही हूँ, तो ज़रूर वो एक्टिविटीज़ होंगी जो मुझसे मिस हुई हैं। तो उन सब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप सबको बहुत ज़्यादा स्पीच करके गई हैं। पहले मैं इंडोर्स करूँगी, बिल्कुल हमारे पास इतना वक्त नहीं है सोचने का, समझने का कि आज का दिन क्या था, इस दिन क्या हुआ था और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कभी भी कोई भी कुर्बानी जो होती है वो रायगां इसलिए नहीं जाती है क्योंकि उसको अगली नस्लों ने ना सिर्फ याद रखना होता है, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी का जो थोड़ा बहुत शेयर होता है वो उसमें ज़रूर उसने ऐड करना होता है। चाहे आप किसी भी लेवल पर हों, एक स्टूडेंट हों, एक ब्यूरोक्रेट हों, कहीं लेक्चरर हों, मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, इवन अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो एक आम लेबर भी कर रहा है, तो वहाँ पे भी क्या आप ईमानतदारी, दियानतदारी, इन तमाम असूलों को जिन पे हमारा मुल्क जिसकी सतून खड़ी है, क्या वो तमाम चीज़ें आपके अंदर हैं? आप अपना हिस्सा उसमें डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? तो जैसा कि 6 सितंबर की बात है, तो 6 सितंबर को जब ज़मीनी हमले हो रहे थे चुंडा और दूसरे जो उसकी एरियाज़ थे नियर बाय, तो जब वो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सके तो उन्होंने सरगोदा पे उनके जो है ना हमले स्टार्ट हो गए, फ़िज़ाई हमले। वहाँ से पाक आर्मी उनको डिफ़ीट कर रही थी मुसलसल, और वो घबरा के दूसरे फोरम्स पे उन्होंने डिफरेंट जगहों पे लड़ना स्टार्ट किया। और सरगोदा में उनके फ़िज़ाई हमले जब होना शुरू हुए तो वहाँ पे हमारी पाक फ़िज़ाया ने उन्हें काउंटर किया। और हमारे जो शुहदा थे उनका वाकई वो मकाम था, जैसे सर ने बताया है कि वो जाते इसी नियत से थे। हालांकि एक जो कंपनी कमांडर होता है वो पल्टून के साथ नहीं जाता है वहाँ पे, वो वहाँ मॉनिटर कर रहा होता है और जब तक ज़रूरत नहीं होती है तब तक वो अंदर नहीं जाता है, लेकिन वो खुद वहाँ आए और वो मॉनिटर कर रहे थे, उस चीज़ को देख रहे थे। तो इवन हमारे उस वक्त जब अनाउंसमेंट हुई, जो मिली नगमे गाए जा रहे थे, तो यकीन करें हर घर में रेडियो पे वही मिली नगमे चल रहे होते थे। वहाँ के जो नौजवान थे निहत्ते घरों से निकल के आ गए थे, पाक आर्मी को उन्होंने अपना सौंप दिया था कि आप बताएं हम क्या कर सकते हैं, और वो वहाँ पे आ गए थे। इवन आर्मी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि अगर हर बंदा 1 रुपया डोनेट कर देता है तो हम आपको एक टैंक देंगे, यानी कि हम आपके मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं, इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, अगर आप अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हमारे साथ ऐड करना चाहें। तो आज़ादी वो नेमत है जिसकी कदर आप तब जानेंगे जब आप सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे, गूगल पे, किसी न्यूज़ चैनल पे फ़लस्तीन की हालत देखें, कश्मीर की हालत देखें। इस वक्त करंटली जो सिचुएशंस चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे आप उन तमाम कंट्रीज़ को देखें, तब आपको पता चलेगा कि वाकई आपको ये जो नेमत मिली है ये कितनी बड़ी नेमत है। इवन इंडिया में आप अपने मुसलमान भाइयों को देखें, उनके कुछ इस तरह की डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सिर्फ आप गाय का गोश्त लाने पे, मतलब आप उसको सिर्फ ख़रीद भी रहे हैं तो आपके लिए कितनी बड़ी पनिशमेंट्स हैं, आप वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये आज़ाद वतन जो है ये हमें हमारे हौसलों से मिला है, तो वो हौसले आज भी हम में उसी तरह से होने चाहिए, दिखने चाहिए, ना सिर्फ लोगों को बल्कि हमें ख़ुद को, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन जो अपनी इवेल्युएशन होती है वो इंसान खुद करता है। अल्लाह ताला ने उसमें ऑटोमेटिकली एक सिस्टम रखा है जिसका नाम ज़मीर है। अगर आपका ज़मीर मुतमईन है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, तो यकीन करें दुनिया आपको जो मर्ज़ी कह लें, आपको पता होगा कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसके अलावा यही कहना चाहूँगी कि किसी की हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, किसी की हिम्मत है हमारी परवाज़ में लाए कमी, हम परवाज़ों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच।
First of all, I thank to Allah Almighty who gave me that kind of respect that today I am standing in front of you all and leading the team of Youth Forum for Kashmir Quetta Regional Office. And second, thanks to my parents or teachers who always pray for my long life and success. Starting in the greatest name of Allah, who is most kind and merciful, who is no comparison in this world. Respectable, honorable and distinguished guests, good afternoon and assalamu alaikum. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जितने गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं कि जब कभी भी हमने यूथ फोरम फॉर कश्मीर जो इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर में जब भी ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है, जब भी हमने आप लोगों के सामने तकाज़ा पेश किया है तो आपने हमेशा इस तकाज़े पर लब्बैक कहा है। और अज़ीम पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है ईमान के कुछ दर्जात, उन्होंने कहा ईमान की कुछ शाखें बताई है कि ईमान की सबसे आला शाख ये एक चीज़ को बुरा होते हुए देखो, अगर आपको कुदरत है उस चीज़ पर तो उसको हाथ से रोक लो। ये ईमान की सबसे आला शाख। ईमान की दरमियानी शाख क्या है कि एक चीज़ को बुरा होते हुए देखो, अगर कुदरत है हाथ से रोक लो, अगर हाथ से नहीं रोक सकते ज़ुबान से उसे बुरा कह लो, अगर ज़ुबान से बुरा नहीं कह सकते, ईमान की सबसे अदना दर्जा क्या है कि एक चीज़ बुरी हो रही है आप दिल में उसे बुरा कहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो है ना ईमान के दरमियानी शाख में कि जितनी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हमेशा से यूथ फोरम फॉर कश्मीर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाती आ रही है और हम हमेशा से यूथ को आगे ला रहे हैं, क्योंकि नेशन यूथ इज़ नेशन पावर। और जैसे आज के दिन के हवाले से जो है ना हमारे गेस्ट ने आप सबको इस चीज़ के बारे में अवेयर किया। कासिम अली शाह एक हमारे जो है ना आइकन है, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। आखिरी बात करके मैं कंक्लूड करूँगा। कासिम अली शाह कहते हैं कि हमारे माशरे में 3 किस्म के लोग, तो मिसाल देते हैं जून जुलाई ये गर्मी है, तो बेसिकली वो उस एग्जांपल को मैं इसके साथ इन टच करना चाहता हूँ। कासिम अली शाह कहते हैं कि हमारे माशरे में 3 किस्म के लोग पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जून जुलाई का महीना है, सख्त गर्मी है, वो कहता है कि एक बाग में एक दरख्त लगा है और दरख्त का फल है। फरमाया कि एक बंदा आता है, फिर जो है ना क्या करते हैं कि पलट कर उसे नहीं देखते। दूसरी वो क्या बात कहते हैं, वो कहते हैं हमारे माशरे में दूसरे किस्म के वो लोग हैं कि वो बाग में जाते हैं, दरख्त के साए में बैठते हैं, उसकी छाँव में आराम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसका फल खाते हैं। फल खाने के बाद सोचते हैं, हसद होती है ना उनमें, वो कहते हैं यार मैंने यहाँ से फ़ायदा हासिल किया, कोई और यहाँ से फ़ायदा हासिल ना कर सके। आप भी स्टेज पर आ जाएं अगर उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है नहीं है। ओके नेक्स्ट स्टेज। ओके जी नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट सिंगर सीन पेश कर सकूं। शुएब त्योहार आपकी भरपूर क्लैपिंग में शुएब त्योहार। और उसकी कंप्लीट टीम को स्टेज पर बुलाऊंगा कि वो आए और अपने सर्टिफिकेट। बलूचिस्तान पीस एम्बेसडर से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कल्चर एम्बेसडर की कंप्लीट टीम को